जय हिंद स्टूडेंट। आज के क्लास में आज हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। क्योंकि आप जानते हो कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण होता है। यदि आपको इसमें डाउट हो गोलीय दर्पण में कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, तो आप चैनल पे जाके विजिट करके वहाँ पर आप प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर बेहतरीन समझाया गया है। तो आज हम देखेंगे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। हम देखेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण में देखते हैं कि जो पहला नियम बनेगा, अवतल दर्पण सबसे पहले हमें बनाना होगा। अवतल दर्पण हम बना लेते हैं। अवतल दर्पण ये मुख्य अक्ष हो जाता है, इसका पी हो जाता है। चूंकि कर्व इधर की ओर झुका है, अर्थात इसका पूरा जो सर्किल होगा इधर की तरफ कंप्लीट होगा। इस वजह से इसका जो सेंटर होगा इधर की तरफ पड़ेगा, इसका फोकस जो होगा इन दोनों के बीच में पड़ेगा, ऐसे करके। ये सब जानकारी गोलीय दर्पण के बारे में सभी जो परिभाषाएं हैं वो भी हमने प्लेलिस्ट में डाल दी है वीडियो, आप जाके विजिट करके वहाँ पर देख सकते हैं उसको भी। यहाँ पर अगर पहला नियम ले कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें होती हैं वो दर्पण से टकरा के उसके फोकस से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है किरणें, और यहाँ से जब भी टकराएगा, चूंकि कर्व इधर की ओर झुका है तो इधर की ओर ये क्या कर देगा, ऐसे मोड़ देगा इसको। तो आप देख रहे हैं कि पहला नियम में हो जाता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकरा कर वो मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। पहला नियम ये हो जाता है। दूसरा नियम इसी का जस्ट अपोजिट होता है। फिर से हमें अवतल दर्पण बनाना पड़ेगा। अवतल दर्पण में ये मुख्य फोकस हो जाएगा, पी हो जाएगा, इसका ये सी हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, और यहाँ पे इसका हो जाएगा फोकस। अब यहाँ पर बनता है, जैसे यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परिवर्तन के पश्चात यहाँ मुख्य फोकस से गुजरी हुई हैं, तो इसका जस्ट अपोजिट अब की बार हम यहाँ पर मुख्य फोकस से किरणें को गुजारेंगे तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो दूसरा नियम ये बन जाता है। यहाँ पर हम तीसरा नियम देखेंगे स्टूडेंट। अगर तीसरा नियम देखें तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बन गया हमारा, ये मुख्य अक्ष हो जाएगा। इसका यहाँ पर क्या होता है कि सेंटर हो जाता है, और सेंटर के बाद यहाँ बीचों बीच इसके ध्रुव से और सेंटर के बीचों बीच इसका फोकस होता है। अब क्या होगा, यहाँ से जो भी किरणें इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं वो किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगी और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस आ जाती है। क्योंकि वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण पर जाकर दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाती हैं, अर्थात जो 90 अंश पर किरण आके दर्पण पर या किसी परावर्तक तल पर टकराती हैं तो वो दाएं बाएं नहीं मुड़ती हैं और ना ही झुकाव पैदा करती हैं, वो सीधा उसी आने वाली किरण के पथ पर वापस लौट जाती हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप वक्रता केंद्र पर आई किरण और वापस यहीं से टकराकर इसी मार्ग से होकर चला गया। तो ये हो गया इसका तीसरा नियम। चौथा नियम बन जाता है, फिर से हमें बनाना पड़ेगा आपको अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये ध्रुव हो गया उसका, ये इसका केंद्र हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। चौथे नियम में होता है कि जो किरण जाएगी ऐसे ध्रुव की ओर और मुख्य अक्ष से जितना यहाँ पर कोण बनाएगी, ठीक है, क्योंकि आपतित किरण है तो आई इसका आपतन कोण बनेगा, यहाँ पर जो भी कोण बनेगा इनके बीच में उतना ही कोण इधर बना के परावर्तित किरण वो निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हो जाता है इसका चौथा नियम। यहाँ पर ये जो मुख्य अक्ष होता है ये अभिलंब की तरह कार्य करता है, क्योंकि मुख्य अक्ष जो होता है दर्पण पर 90 अंश पर जाके कोण बनाता है दोनों तरफ दर्पण से। इस वजह से इस पे किरण जो भी आएगी मुख्य अक्ष से जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरणें उतना ही कोण बना के वापस निकल जाती हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर उसके मुख्य फोकस से गुजर जाती हैं। दूसरा नियम इसका जस्ट अपोजिट होता है कि मुख्य फोकस को आने वाली किरणें दर्पण से टकराकर उसके मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती हैं। तीसरा नियम होता है कि वक्रता केंद्र की ओर या वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरणें दर्पण से टकराकर उसी पथ पर उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। ये स्टूडेंट तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम हो गया कि जो भी किरण ध्रुव से जाके टकराती हैं दर्पण के, वो मुख्य अक्ष से जितना आपतित किरण कोण बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण भी मुख्य अक्ष के साथ बना के निकल जाती है। अर्थात ये देखा जाए तो पूरा का पूरा परावर्तन के नियम को फॉलो करती है। हालांकि सभी कर रहे हैं, लेकिन ये मुख्य अक्ष जो होता है अभिलंब की भांति कार्य करता है, आपतित किरण ये परावर्तित किरण हो जाती है। तो स्टूडेंट आई होप इसको आप बहुत बेहतरीन से समझ लिए होंगे। अवतल दर्पण में हमने देख लिया है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फ्रेंड आपने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के नियम को देख लिया होगा। अब हम देख लेते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के क्या नियम है।
पहला नियम, सबसे पहले तो हमें उत्तल दर्पण बनाना पड़ेगा और आपको पता है कि उत्तल दर्पण में धसे हुए भाग की तरफ कलई की जाती है। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप जाके चैनल विजिट करके आप वहाँ पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। ये उसका मुख्य अक्ष हो जाता है। चूंकि ये कर्व इधर की ओर झुका है तो इसका पूरा सर्किल इधर कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इसका केंद्र होगा, यहाँ पर इसका फोकस होगा। दर्पण में जैसे किरण जहाँ से डाली जा रही थी वैसे इसमें भी डालेंगे, पर देखते हैं कि कहाँ से किरण निकलती है। जैसे मुख्य अक्ष के, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जब दर्पण से टकराएंगी तो वो कुछ इस दिशा में निकल जाती हैं, क्योंकि इसका जैसा कर्व झुकाव है, जैसे दर्पण का झुकाव है वैसे ही ये किरण बाहर की तरफ निकल जाएगी। अब यहाँ से अगर इस किरण को पीछे की तरफ लाएंगे तो हम देखेंगे कि ये फोकस पर से होती हुई जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो इसका पहला नियम ये हो जाएगा कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से टकराने के बाद वह आती हुई प्रतीत होती है। ये इसका पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम अगर हम बनाएं तो इसी का जस्ट अपोजिट होगा। ये इसका फोकस हो जाएगा, ये इसका सेंटर हो जाएगा। अगर हम फोकस की तरफ किरण आ रही है कोई तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये इसका दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा नियम अगर हम बनाएं तो ये मुख्य अक्ष हो जाएगा और ये इसका सी सेंटर हो जाएगा, ये इसका एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर सेंटर की तरफ आने वाली किरण जो भी होगी इस पॉइंट की तरफ, इसके सीध में आने वाली जो भी किरण होगी दर्पण पे जाके टकराएगी और टकराने के बाद सीधा, क्योंकि ये देखिए उसी के सीध में है बिल्कुल। तो अभी हमने देखा था अवतल दर्पण में कि जो भी दर्पण के वक्रता केंद्र से किरण गुजर रही थी वो पर वापस आ रही थी। यहाँ पर देखेंगे कि दर्पण के उस पार तो किरण जा नहीं सकती है, तो अर्थात इसी मार्ग पर आएगी और इसी मार्ग पर वापस चली जाएगी। ये इसका हो जाएगा, 3 नियम हो जाएगा। चौथा नियम यहाँ बता दे रहे हैं कि अगर ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण और उत्तल जो भी किरण ऐसे ध्रुव से आके ये इसका ध्रुव हो जाएगा और यहाँ से आएगी, यहाँ मुख्य अक्ष से जितना कोण आने वाली किरण आई बनाएगी उतना ही कोण आई आर यहाँ से बना के वापस चली जाएगी। तो ये हो जाता है, इसका चारों नियम हो जाता है उत्तल दर्पण। पहला नियम कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगी वो दर्पण से टकरा कर वापस चली जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। दूसरा नियम है कि जो भी मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरण होगी दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम है कि जो भी केंद्र की ओर आने वाली किरण होगी वो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी मार्ग पर चली जाएगी। चौथा नियम यह है कि जो भी ध्रुव की ओर आने वाली किरण होगी तो मुख्य अक्ष के साथ में आपतित किरण जितना कोण बनाएगी परावर्तित किरण उतना ही कोण बना के निकल जाती है। तो ये हो जाता है हमारा उत्तल और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में इसके पहले हमने पढ़ा दिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लें।